वेलकम एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि आप सारे जानते हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से सुपरवाइज़र की पोस्ट्स निकली थी। तो उनके लिए जो सिलेबस रहा है वो बड़ा ही लेंथी रहा है। और वो सारे कैंडिडेट जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, चाहे वो बैचलर डिग्री के में था, मींस कि जब वो बैचलर डिग्री कर रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, और चाहे जो पीजी कर रहे थे उसमें हायर एजुकेशन कर रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो सोशोलॉजी के बारे में पढ़ा। और बहुत सारे कैंडिडेट जो दूसरी मेंस के सब्जेक्ट थे, जहाँ फिर दूसरी बैकग्राउंड से थे, चाहे वो कॉमर्स में थे, चाहे वो साइंस में थे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इतना भी मुश्किल नहीं हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेरा रोज़ लेक्चर रहेंगे इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, मैं पहले अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ अजय कुमार। और दोस्तों, मैंने इसमें सोशोलॉजी में पीजी की है, विद नेट है मेरा। तो आज से हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आज हमारा जो पहला लेक्चर है दोस्तों, जो रहेगा रिगार्डिंग, जो पहला टॉपिक था उसमें सोशोलॉजी के रिगार्डिंग, जो सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमारा आज हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी है क्या। तो दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं पहले भी आप सारे इससे रूबरू हैं, मीन्स कि पहले भी आप अपने 10th लेवल तक तो आपने सोशोलॉजी मीन्स कि सोसाइटी जो हम पढ़ते हैं सोशल साइंसेज में, वही है सेम टू सेम। तो सोसाइटी है क्या? सोसाइटी हमारा समाज है जहाँ पे हम रहते हैं, और सोसाइटी हमारे साथ है, और हमारे हम हैं तो सोसाइटी है। मीन्स कि सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, अगर बोले जाए सोसाइटी मीन कि ये सोक्यो वर्ड से आया है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं समाज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सोसाइटी है, सोसाइटी को ही आगे इनका लॉन्ग तरीके से बोला जाए तो सोसाइटी को हम बोलेंगे कि ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशन जो समाज में हैं, जो समाज के साथ डील करती हैं। मे बी एक बच्चा जो है समाज में जन्म लेता है, तो सबसे पहले उनकी जो रहती है पहली इंस्टीट्यूशन जो उसके साथ मीन्स कि जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, वो फैमिली हो गया। फैमिली के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो उसमें वो अपने पीयर ग्रुप, दोस्त, उनके साथ कांटेक्ट में आता है। पड़ोसी आ जाते हैं, जो दोस्त होते हैं एक ही एज के, हम पीयर ग्रुप उनको बोलेंगे। फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है तो स्कूल में जाता है, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन आ गई। फिर इसके साथ वो सारे काम जो एक कैंडिडेट को, जैसे ही वो एक समाज का एक नागरिक बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके बड़े सारे जगह पे, बड़ी सारी इंस्टीट्यूशन के साथ उनका इंटरेक्ट होता है। चाहे छोटा था तो डॉक्टर के पास भी गया, हॉस्पिटल में गया, वो भी एक इंस्टीट्यूशन होगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जब 18 ईयर का हो गया, वोट डालने का उसको हक हो गया। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ग्रुप भी एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक में उसका मीन्स की अकाउंट खुलवाया, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये सारी इंस्टीट्यूशन भी हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला, आज हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी है क्या? मैं बता दूं दोस्तों, सोसाइटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि ग्रुप ऑफ पीपल की कुछ लोगों का जोड़ है, या फिर हम बोलेंगे कि किसी रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो हम उसको ग्रुप मीन्स कि वो ग्रुप बन गया तो उसको हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे। मीन्स कि इसमें बोला गया है कि सोसाइटी को हम ये नहीं रेफ़र करते कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो उनकी सोशल लाइफ चलती है, बल्कि सोसाइटी रेफ़र को हम ये भी नहीं बोल सकते कि केवल जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसी को हम सोसाइटी बोलेंगे, बल्कि एक कम्प्लेक्स पैटर्न है जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स, इंटरेक्शन की एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं। एक छोटी सोसाइटी हो गई, एक विलेज, विलेज में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन रहता है कि हर एक इंसान जो है कोई भी काम जो है वो घर में पूरा नहीं कर सकता है, उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो उस सोसाइटी के कुछ नाम हैं, मीन्स के कायदे कानून है कि सोसाइटी में कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना जो सोसाइटी के लिए ख़राब रहे। तो सोसाइटी में इंटरेक्शन भी रहता है, रिलेशनशिप भी रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम आना, एक दूसरे के काम आना तो बड़ी ज़रूरी भी है। और जो पर्सन एग्जिस्ट, जो लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वो एक एजेंट बन जाते हैं समाज के रिलेशनशिप में। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे लोग इकट्ठे हैं तो हम उसको सोसाइटी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। सोसाइटी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है समाज के रिलेशनशिप का, जिसमें इंडिविजुअल जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन में आते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट है,
जो एक फीलिंग है, एक प्यार है, एक फीलिंग है जो सोसाइटी के लोग जो है एक दूसरे के साथ रखते हैं, वो फीलिंग ही है। ये वो चीज़ नहीं है जिसको हम टच कर सके, ठीक है। ये एक अब्स्ट्रैक्ट करने की बात है। वी कांट टच इट, हम इसको टच नहीं कर सकते बल्कि समाज को फील कर सकते हैं। सोसाइटी हमेशा लोगों के माइंड में रहती है। सोसाइटी एक प्रोसेस है जीने की, ना कि ये चीज़ है, ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस फैक्टर है। और इसके साथ साथ बात करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे आपको पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है कि गिन्सबर्ग ने क्या डेफिनेशन दी है इसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने बोला है सोसाइटी एक कलेक्शन है, सोसाइटी के कलेक्शन है इंडिविजुअल का, कि वो यूनाइट होते हैं एक दूसरे के साथ, मीन्स के रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं सर्टेन रिलेशन के लिए, एक बिहेवियर के लिए, ठीक है। इसके अलावा गिडिंग ने बोला है सोसाइटी एक यूनियन, एक जोड़ है, जो सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लोग एक दूसरे के साथ, और उनके बीच में फार्मर रिलेशंस होते हैं, ठीक है। वो फार्मर रिलेशन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इसी से बनते हैं। GDH कोल बोल रहे हैं कि सोसाइटी कम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइज एसोसिएशन का और इंस्टीट्यूशन का कम्युनिटी के अंदर। GF के ऊपर बोल रहा है सोसाइटी को हम डिफाइन करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे रहते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, और कंसीडर करते हैं कि हम एक सोसाइटी के क्या है बासिंदे हैं, और इनके बीच में फीलिंग जब भी होती है, कभी भी आई फीलिंग नहीं रहती है, इनके बीच में वी फीलिंग रहती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फंक्शनल व्यू जो है सोसाइटी का, वो ये है कि सोसाइटी में एक प्रोसेस है जिसमें सोशल रिलेशनशिप होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, ठीक है। हर एक इंसान जो है खुद अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, मैकल्वर और पेज ने बोला सोसाइटी एक सिस्टम है जूसेस का और प्रोसीजर का, अथॉरिटी और म्यूचुअल का, जिसमें ग्रुप भी बनते हैं, डिविजन्स भी होती हैं, लेकिन सभी जो है बिलोंग करते हैं एक सोसाइटी के साथ। तो टी पार्सन में टैलकर पार्सन ने बोला है सोसाइटी को डिफाइन करते हैं एक टोटल कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन रिलेशनशिप का, जिसमें वो ग्रो होते हैं और उसी के साथ आके चलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स का जानना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, इसकी PDF मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं सारा आपको समझाऊंगा है क्या। सोसाइटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होगी तो सोसाइटी बनेगी। सोसाइटी में पॉपुलेशन होगी क्योंकि बड़े सारे लोग जब गांव में रह रहे हैं, विलेज एक छोटी सोसाइटी है, तो वो अगर बात करें विलेज तो ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए भी तो पॉपुलेशन चाहिए। तो सोसाइटी मस्ट है पॉपुलेशन, बिना ग्रुप ऑफ पीपल के कभी भी सोसाइटी नहीं बन सकती। और आपको सोसाइटी रेफर करते हैं, इसको केवल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे बल्कि उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, ठीक है। वो सोशल रिलेशनशिप इसलिए भी, सोसाइटी के लिए भी। इसके अलावा लाइकनेस, इनमें जो फीलिंग रहेगी सभी लाइकनेस की, डिफरेंस नहीं आएगा बल्कि सभी एक जैसे होंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं वो भी एक सोसाइटी है, अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो सभी की जो फीलिंग है वो लाइकनेस होनी चाहिए, ना कि अनलाइकनेस। लाइकनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तभी जो लाइकनेस की फीलिंग से ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के बिलोंगिंग में रहते हैं, और सभी जो है उनके बीच में फीलिंग वी फीलिंग रहेगी, वो एक दूसरे के साथ तभी जुड़ेंगे। अगर उनकी फीलिंग डिफरेंट होगी फिर वो जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर उनकी फीलिंग डिफरेंट होगी तो वो दोनों की अलग अलग सोसाइटीज़ बन जाएंगी फिर। इसके बाद डिफरेंसेस, इसके अलावा उन्होंने बोला लाइकनेस और डिफरेंसेस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी की, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होती हैं, ठीक है। एंड इट मच एज इन लाइकनेस, लेकिन इसके साथ लाइकनेस भी होती है। मैकल्वर ने बोला हुआ है प्राइमरी लाइकनेस, सबसे पहले लाइकनेस आती है और सेकेंडरी डिफरेंसेस भी आती हैं, जे भी इंस्टीट्यूशन का मेन काम है। वो आपको डिफरेंसेस इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिसीजन ऑफ लेबर, मीन्स की हर एक सोसाइटी में काम करने वाले, मीन्स की ये तो हो गया पहले सोसाइटी, वो एक हर एक सोसाइटी एक, मीन्स की बात करेंगे इंडिया एक सोसाइटी है, सारे वहाँ पे रहते हैं तो उनकी फीलिंग लाइकनेस वाली होगी, लेकिन डिवीज़न भी तो होगी ना। ये थोड़ी कि अगर काम करने वाले सारे बंदे हैं तो सारे मीन्स की मजदूर ही बन जाएंगे, तो उनके बीच में भी डिवीज़न रहेगी। मीन्स कि ये डिफरेंसेस हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, कि उनका जो काम धंधे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट एप्टीट्यूड फीलिंग जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। और एप्टीट्यूड में, इंटरेस्ट में, कैपेसिटी में मीन्स के डिफरेंसेस आएगा, बाकी जो सोसाइटी में वो एक में ही रह रहे हैं।
इसके बाद बात करें इंटरडिपेंडेंस, हर एक इंसान जो सोसाइटी में रह रहा है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आप सारे जानते हैं, लेकिन वो सारी ज़रूरतें खुद थोड़ी मीन्स कि हर एक ज़रूरत को खुद पूरा करेगा। इसके लिए उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। बिकॉज अब एक इंसान जितना मर्जी अमीर बन जाए, कम से कम उसको नमक लेने के लिए तो दुकान पे जाना ही पड़ेगा, दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी के, क्योंकि कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है और जब कोऑपरेशन क्रॉस कर जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, मैंने पहले बोल दिया कि बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ये दोनों सीमेंटिंग फोर्सेस हैं, ये दोनों कोएग्जिस्ट होती हैं, हर जगह ये पाई जाती हैं। तो इसके अलावा बात करें सोसाइटी एक नेटवर्क है, एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का। वो किस तरीके से मीन्स कि सोसाइटी आगे जे एक वेब है। जब हम सोसाइटी की सबसे छोटी सोसाइटी की बात करें, वो आपका विलेज आ गया। सबसे छोटी सोसाइटी कौन सी है दोस्तों? वो आपका आ गया विलेज। एक विलेज को या फिर एक इंसान, एक मैं ना, वो किस पर डिपेंड है? विलेज तो में तो वो रहता है, इसमें पहले आ गया वो अपने फैमिली पर डिपेंड है वो। फिर उसके बाद आ गया वो अपने पीर ग्रुप में जो उनके नेबर हैं उन पर डिपेंड है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों, वो स्कूल पर डिपेंड रहेगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर, हॉस्पिटल जो हम बोलेंगे। इसके बाद आपका आ गया मीन्स के स्कूल भी हमने पढ़ लिया होगा, स्कूल में पढ़ेगा वो भी एक इंस्टीट्यूशन आ जाएगी। फिर उसके बाद बात करें बैंक, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक इंसान इनके साथ इनके बीच में वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, ये भी हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा और मेन इंपॉर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि परमानेंसी है। सोसाइटी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट है, इसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। सोसाइटी एक डायनामिक है। डायनामिक में जो चेंजेबल है, जो चेंज हो सकती है, चेंज आती रहती है। पुराने रीति रिवाज, पुराने ट्रेडिशन की जगह फाक वे मोर वैल्यूज़ की जगह न्यू आती हैं, ये भी है। जैसे जैसे समाज मॉडर्नेशन की तरफ जा रहा है तो न्यू मीन्स कि आप देख सकते हैं खाने में, ड्रेसअप में, बोल चाल में, सब कुछ चेंजेस आती जा रही है। कॉम्प्रहेंसिव कल्चर है, कल्चर बहुत सारा है। बिकॉज ऑफ इंडिया एक बड़ी चीज़ है, तो उसमें इंडिया एक बड़ी मीन्स की कंट्री है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाना है, ये सारा कुछ डिफरेंट है। तो इसी तरीके से जो वैल्यूज़, बिलीफ और आर्ट और मॉरल हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन सारी चीज़ें डिफरेंट होने के बाद भी एक कॉम्प्रहेंसिव कल्चर बन गया है। इसके अलावा बात करें अकोमोडेशन और सिमुलेशन भी है, कि अलग अलग होने की वजह से भी फिर भी ये इकट्ठे एक दूसरे के साथ एकोमोडेट हो रहे हैं और एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, जो सोसाइटी के रिगार्डिंग था, मैं दोबारा बता दूं सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक समाज है। सोसाइटी तभी बनेगी जब सारे लोग जो है एक दूसरों की फीलिंग की कदर करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करने के साथ साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन में आएंगे, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ सोसाइटी को हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी में लाइकनेस भी है और अनलाइकनेस, मीन्स कि इसमें डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। तो सोसाइटी तभी बनेगी जब बहुत सारे लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी। लाइकनेसेस भी है, डिफरेंसेस भी हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी है, एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। और कई जगह पे कन्फ्लिक्ट भी आती है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकती है, कि कोई गलत कर रहा है उसको अपोज करने के लिए तो कन्फ्लिक्ट आएगी ही आएगी। सोसाइटी एक जोड़ है, वेब रिलेशनशिप का, परमानेंट है, फील कर सकते हैं, चेंजेबल है, बड़ा कंप्रेसिव कल्चर है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक जो सोसाइटी है, आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक रहता है सोसाइटी के साथ साथ कम्युनिटी का, एसोसिएशन का, इंस्टीट्यूशन का, जे भी रहेगा। और हर रोज़ एक दो वीडियो हमारी जो सिलेबस के रिगार्डिंग जो सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र का है, वो रोज़ आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने नियर और डियर में। थैंक यू।